नमस्ते दोस्तों, ऑल इन वर्ल्ड्स चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं, आपकी होस्ट, आपको एक बेहद प्रसिद्ध और कालजयी उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस के बारे में बताने जा रही हूँ। इस अद्भुत किताब को मशहूर लेखिका जेन ऑस्टन ने लिखा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस अद्भुत प्रेम और सामाजिक प्रतिष्ठा से भरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत। ये कहानी इंग्लैंड के ग्रामीण इलाके में स्थित एक मध्यमवर्गीय परिवार बेनेट परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। इस परिवार में श्रीमती और श्री बेनेट अपनी 5 बेटियों के साथ रहते हैं। जेन, एलिजाबेथ, लिजी, मैरी, लीडिया और किट्टी। श्रीमती बेनेट की सबसे बड़ी चिंता ये है कि उनकी बेटियों की शादी अच्छे और संपन्न पुरुषों से हो जाए, क्योंकि उस समय महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहने के अवसर बहुत कम थे। कहानी तब गति पकड़ती है जब पड़ोस में एक अमीर और कुंवारे युवक मिस्टर चार्ल्स बिंगले आते हैं। वे आकर्षक, मिलनसार और बेहद संपन्न हैं। उनकी उपस्थिति पूरे गांव में चर्चा का विषय बन जाती है। मिस्टर बिंगले अपने साथ अपने घनिष्ठ मित्र मिस्टर फिट्जविलियम डार्सी को भी लाते हैं। डार्सी अत्यंत अमीर, प्रभावशाली लेकिन घमंडी स्वभाव के व्यक्ति हैं। पहली मुलाकात और गलतफहमियां। बेनेट परिवार को मिस्टर बिंगले के आगमन से बड़ी उम्मीदें होती हैं। जल्दी ही बिंगले को जेन बेनेट पसंद आने लगती हैं। दोनों के बीच एक आकर्षण विकसित होता है। लेकिन दूसरी ओर एलिजाबेथ और मिस्टर डार्सी की पहली मुलाकात सुखद नहीं होती। एक नृत्य समारोह में एलिजाबेथ को मिस्टर डार्सी का व्यवहार अहंकारी और रूखा लगता है। वे उसे घमंडी समझने लगती हैं, क्योंकि डार्सी उसे नृत्य के लिए आमंत्रित तक नहीं करते और दूसरों के सामने कहते हैं कि एलिजाबेथ सामान्य रूप से सुंदर है। ये बात एलिजाबेथ के अहम को ठेस पहुंचाती है और वह डार्सी से नफरत करने लगती हैं। प्रेम, अहंकार और पूर्वाग्रह। इसी दौरान मिस्टर विकम नाम का एक आकर्षक युवा गांव में आता है। वह डार्सी का पुराना परिचित है और एलिजाबेथ को बताता है कि डार्सी ने उसके साथ अन्याय किया है और उसकी संपत्ति हड़प ली। ये सुनकर एलिजाबेथ को डार्सी के प्रति और भी अधिक नफरत हो जाती है। इधर मिस्टर बिंगले और जेन के प्रेम में बाधाएं आने लगती हैं। डार्सी और बिंगले की बहनें यह मानती हैं कि जेन बिंगले से केवल धन के कारण विवाह करना चाहती हैं। वे बिंगले को जेन से दूर ले जाने की साजिश रचती हैं। एलिजाबेथ को जब ये पता चलता है तो वह डार्सी को और भी ज्यादा निर्दयी और अहंकारी मानने लगती है। मिस्टर कॉलिंस का प्रस्ताव। इसी बीच एलिजाबेथ को एक अजीब विवाह प्रस्ताव मिलता है। मिस्टर कॉलिंस, जो एक पुजारी हैं और बेनेट परिवार की संपत्ति के उत्तराधिकारी भी, एलिजाबेथ को शादी के लिए कहते हैं। लेकिन एलिजाबेथ इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती हैं, जिससे उनकी मां बेहद नाराज हो जाती हैं। डार्सी का प्रस्ताव और अस्वीकार। कुछ समय बाद डार्सी एलिजाबेथ के प्रति आकर्षित होने लगते हैं और अपने घमंड के बावजूद उसे विवाह के लिए प्रस्ताव देते हैं। लेकिन उनका तरीका बहुत कठोर होता है। वे एलिजाबेथ को बताते हैं कि उन्होंने उसे पसंद करने के बावजूद अपने उच्च वर्गीय गौरव के कारण अपने मन को रोकने की कोशिश की थी। एलिजाबेथ इसे बहुत अपमानजनक मानती हैं और डार्सी के प्रस्ताव को ठुकरा देती हैं। साथ ही वह डार्सी को उनकी क्रूरता, अहंकार और उनकी बहन को जेन से दूर करने के लिए भी फटकार लगाती हैं। डार्सी का बदला रूप। डार्सी इस अस्वीकार से विचलित हो जाते हैं और एलिजाबेथ को एक पत्र लिखते हैं, जिसमें वे स्पष्ट करते हैं कि मिस्टर विकम ने झूठ बोला था और असल में वह एक धोखेबाज है। इसके अलावा उन्होंने बिंगले को जेन से दूर रखने का कारण ये बताया कि उन्हें लगा कि जेन वास्तव में बिंगले से प्रेम
नहीं करती। ये पत्र पढ़कर एलिजाबेथ को अपनी गलती का एहसास होता है और वह डार्सी के प्रति अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने लगती हैं। लीडिया का भाग जाना और डार्सी की सहायता। स्थिति तब गंभीर हो जाती है जब एलिजाबेथ की छोटी बहन लीडिया बिना विवाह किए ही मिस्टर विकम के साथ भाग जाती है। ये घटना बेनेट परिवार की प्रतिष्ठा के लिए बहुत बड़ा संकट बन जाती है। डार्सी चुपचाप इस समस्या को सुलझाने के लिए आगे आते हैं। वे विकम को लीडिया से विवाह करने के लिए राजी करते हैं और उसके सभी कर्ज चुकाते हैं। जब एलिजाबेथ को ये पता चलता है तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। वह महसूस करती है कि डार्सी वास्तव में एक नेकदिल इंसान है। सुखद अंत। अंततः डार्सी एक बार फिर एलिजाबेथ को विवाह के लिए प्रस्ताव देते हैं, लेकिन इस बार बिना किसी घमंड के। इस बार एलिजाबेथ सहर्ष उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती हैं। इसी के साथ मिस्टर बिंगले और जेन की शादी भी तय हो जाती है। कहानी का संदेश। प्राइड एंड प्रेजुडिस केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि एक गहरी सामाजिक टिप्पणी है। ये हमें ये सिखाती है कि हमें दूसरों के प्रति पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए और अपने अहंकार से ऊपर उठकर सच्चे प्रेम को पहचानना चाहिए। ये किताब ये भी दर्शाती है कि सच्चा प्यार केवल बाहरी दिखावे पर निर्भर नहीं करता, बल्कि समझ, सम्मान और परिपक्वता से बनता है। निष्कर्ष। दोस्तों, ये थी प्राइड एंड प्रेजुडिस की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय दें। फिर मिलते हैं एक और नई और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।